नगर पहले बुलवा तो पाठ को नाम पाठ नंबर 3 फूलों का नगर। गुरु वशिष्ठ के पास बहुत से राजकुमार दूर दूर से शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते थे और गुरुकुल में रहा करते थे। गुरुजी सभी शिष्यों को समान रूप से प्रेम करते थे। गुरुजी का क्या नाम था? जवाब दो। गुरु वशिष्ठ। गुरुजी सभी शिष्यों को समान रूप से प्रेम करते थे और उनमें किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं करते थे। यूं तो सभी उनकी सेवा करते थे और अमृत और शांतनु दिन रात की परवाह किए बिना आश्रम का कार्य करते थे। जब उनकी शिक्षा पूरी हो गई और आश्रम छोड़ने का समय आया तो गुरुजी ने उन दोनों को बुलाकर कहा, मैं तुम दोनों से बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए तुम्हें दो बात बता रहा हूँ। अगर तुम इन पर अमल करोगे तो राज्य में सदा संपदा और खुशहाली रहेगी। दोनों राजकुमार एक साथ बोले, हम आपकी आज्ञा अवश्य मानेंगे। दोनों राजकुमारों का क्या नाम था? दोनों राजकुमारों का क्या नाम था? गुरुजी मुस्कुराकर बोले, तुम दोनों जहाँ तक युद्ध करने की कोशिश करना और अहिंसा का मार्ग अपनाना, सदा प्रकृति की रक्षा करना। दोनों राजकुमारों ने शहर सामने बढ़ दी और अपने अपने राज्य की ओर चल पड़े। शांतनु ने कुछ दिन तक गुरुजी की आज्ञा का पालन किया, परंतु राजा बनते ही उन्हें शिकार पर जाना शुरू कर दिया। हरे भरे वृक्षों को काट कर उसने कई नगर बसाए। धीरे धीरे उसके राज्य में गिने चुने पेड़ ही बाकी रह गए, जिसकी वजह से पर्यावरण असंतुलित हो गया और बारिश ना के बराबर होने लगी तथा सूखा पड़ने लगा। वहीं दूसरी ओर अमृत को वचन याद था। उसने राजा बनते ही शिकार पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया और जगह जगह पेड़ लगवाने शुरू कर दिए। पेड़ लगवाने किसने शुरू किए? जब वह भी कोई खाली जमीन पड़ी देखता तो वहाँ पर फूलों के बीज बिखरवा देता और कुछ ही दिनों बाद वहाँ रंग बिरंगे फूल खिल जाते। प्रजा भी अपने राजा को पूरा सहयोग करती और बच्चे से लेकर बुढ़े तक कोई भी फूलों को नहीं तोड़ता था। फूलों पर रंग बिरंगी तितलियां मंडराया करती और लोग ठगे से इस मनोरंजन जवाब क्यों? अमृत एक दिन दरबार में बैठा हुआ अपनी प्रजा के बारे में बात कर रहा था कि तभी एक दूत दौड़ता हुआ बोला, महाराज, राजा शांतनु ने हमारे राज्य पर आक्रमण करने की योजना बनाई है और वह विशाल सेना से युद्ध करने के लिए 2 दिन में आ जाएगा। यह सुनकर अमृत परेशान होता हुआ बोला, युद्ध होने से हजारों सैनिक मारे जाएंगे और मासूम प्रजा भी बर्बाद हो जाएगी। इस पर महामंत्री विनम्र शब्दों में बोला, परंतु महाराज, अगर हम युद्ध नहीं करेंगे तो वह हम सबको बंदी बना लेगा। यह सुनकर अमृत के मुख पर चिंता की लकीर उभर आई और वह बिना कुछ कहे अपने कक्ष में चला गया। बिना कुछ खाए पिए वह सारी रात और सारा दिन सोता रहे कि युद्ध को कैसे टाला जाए। सुबह की पहली किरण के साथ ही वह बगीचे में चला गया। रंग बिरंगे फूलों से लदे हुए वृक्षों को देखकर अचानक उसके मन में एक विचार आया और उसने तुरंत महामंत्री को बुलाकर अपनी योजना समझा दी। महामंत्री का चेहरा भी अमृत के साथ खुशी से खिल उठा। इसके बाद राजा आराम से सोने चला गया। शाम के समय राजा शांतनु ने राज्य की सीमा में अपने हजारों सैनिकों के साथ प्रवेश किया और नगर की खूबसूरती देखकर वह अचंभित हो गया। चारों तरफ हरे भरे पेड़ हवा के साथ साथ झूम रहे थे। मोगरा, बेला और चमेली की कलियां चटक रही थी और चारों ओर भीनी भीनी सुगंध आ रही थी। मालती के गुच्छे लता के सारे दीवारों पर चढ़ते हुए बहुत ही सुंदर लग रहे थे। उससे कुछ पन्नों के ऐसा लगा वह फूलों के किसी जादुई संसार में आ गया। तभी उसके सेनापति ने कहा, महाराज, अब हमें आक्रमण करना
हुआ, शांतनु आगे की ओर बढ़ा।